बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। फैली हुई वृत्ति को एकाग्रचित कीजिए। समस्त विचारों को शून्य करना होगा। भीतर प्रवेश करने के लिए अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने विचारों को शुद्ध रखें। ध्यान में भीतर उतरने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि अपनी दिनचर्या को शुद्ध बनाएं। अपने खान पान को शुद्ध रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें। अपनी जुबान से कोई अपशब्द ना निकले। क्रोध की अग्नि को निरंतर शांत रखें। किसी के लिए बुरे विचार मन में ना लाएं। किसी की निंदा चुगली ना करें। और भी क्रियाएं जो हम दिन में करते हैं, ऐसे विकार कहलाते हैं और हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, जिनका खामियाजा हमें ध्यान में भुगतना पड़ता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान में संपूर्ण तौर से सद्गुरुदेव भगवान जी के यदि दर्शन करने हैं तो समस्त विकारों को, समस्त ऐसी क्रियाओं को जिससे विकार उत्पन्न होकर भीतर प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें रोकना होगा। अपने आचरण को अति शुद्ध रखना होगा। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। थोड़ा सा और सीधा होकर बैठें, अकड़ कर नहीं, बस सीधे होकर साधारणता। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। आंखों को कोमलता से बंद रख लें। श्वासों से जब नाम सिमरण करें तो आंखों का भी ऊपर नीचा करना अनिवार्य है। आखिरकार हमें आंखें अपनी आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोकनी है। इसलिए निरंतर प्रयास जारी रखें। सांसों के साथ ऊपर और नीचे, यानी श्वास जब भरें तो नासिका अग्रभाग देखें और श्वास जब ऊपर की ओर ले जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पर ले जाकर रोक लें, दोनों भुजाओं के बीच में। बंद आंखों से जब हम आज्ञा चक्र में झांकेंगे या देखेंगे तो हमें प्रथम अंधकार ही नजर आएगा। वहां तक साधक नाम जपते हुए पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। समस्त ब्रह्मांड की संरचना करने वाला, जिससे ब्रह्मांड निरंतर कार्यरत है, ऐसे महामंत्र का जाप जो श्री दादा गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से फरमा गए हैं कि जिसे साधना में बैठने से पहले जपना प्राथमिक प्रथम कर्तव्य है। जैसे सद्गुरुदेव भगवान जी के समीप जाने के लिए स्नान इत्यादि करना पड़ता है, इसलिए साधना में भीतर की दर्शन पाने के लिए भी एक स्नान यानी शुद्धता की आवश्यकता होती है, और वह शुद्धता प्राप्त होती है ओम महामंत्र से।
सावधान होकर बैठें। समस्त ध्यान मंत्र उच्चारण और श्वासों पर रखें। किसी भी तरह का विचार मन में ना आने दें, और यदि आता है तो उसे रोक लें। प्रयास करें उसे समझाने का। यानी समस्त विकार मन से ही उठते हैं, समस्त विचार मन से ही उठते हैं। इसलिए मन को समझा दें कि ए मन, तू सदगुरुदेव भगवान जी की याद में, नाम जाप में, उनके ध्यान में बैठा है, तो वह मान जाता है। हालांकि मन अत्यंत चंचल है, कुछ समय बाद फिर वे वही क्रिया को अपनाएगा, बारंबार आपको परेशान करेगा। यानी मन को एकाग्रचित करने के लिए जो हम नाम जप रहे हैं, मन उसमें लीन नहीं होगा। ये शुरुआती दौर में हो सकता है, होगा ही, परंतु धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्रचित किया जा सकता है। निरंतर नियमित अभ्यास करें। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष, आपकी सेवा में है। गहरी लंबी श्वास भरते हुए नाम का उच्चारण करें, ओम। जो साधक गहरी लंबी श्वास नहीं भर पा रहे हैं, वो ऐसा स्वर अपनाएं, यानी श्वासों से भी और मुख से बोलकर भी, छोटी छोटी श्वासों द्वारा भी एक लयबद्ध तरीके से नाम जाप करें। जैसे मुख से बोलने वाले, जुबां से और छोटी सांसों से नाम जपने वाले प्रथम इस तरह से करें, ओम 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 ओम। छोटे छोटे स्वर में नाम जाप करें। मुख से बोलने वाले जब ओम बोलें तो अपने मुख से जब ओम बोलते हैं और जब मुख बंद करते हैं, अपनी लार्वा को अंदर की ओर ले जाएं, यानी सटक लें। ओम ओम। जैसे हम गिलास मुख से लगाकर जल पीते हैं, इसी तरह से ओम का उच्चारण करते हुए जल की तरह ओम की शक्ति को भीतर ले जाएं। ओम ओम ओम। कुछ मिनट या चाहें तो घंटों भी ऐसे नाम जाप किया जा सकता है। जब तक एकाग्रचित मन नहीं होता, तब तक इसी तरह मुख से बोलकर या जुबां हिलाकर या छोटी छोटी श्वासों से नाम जाप करें। जब आवरण की क्षमता समस्त इंद्रियों में फैल जाए तो गहरी लंबी सांसों से नाम जाप शुरू कर दें। ओ श्वास भरनी है गहरी लंबी, रुकना है नाभि चक्र पर, यानी पेट को जब हम संकुचित करते हैं, श्वास भरते हुए अंदर दबाते हैं तो कुछ पल रुकें, फिर श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं तो कुछ पल रुकें। बंद आंखों से जब हम श्वास भरते हैं तो बंद आंखों से अग्र नासिका के अग्रभाग को देखें। जब श्वास आज्ञा चक्र पर लेके जाते हैं तो बंद आंखों से आज्ञा चक्र यानी दोनों बाहों के बीच में जो तिलक स्थान है उसके दर्शन करने का बंद आंखों से प्रयास करें। यह साधना
स्थित होकर निरंतर करना होगा। तब जाकर जब अभ्यास होगा, तब हमारी बंद आंखें भीतर के लिए प्रवेश करने के लिए आज्ञा चक्र पर रुक जाएंगी। ओ ओ म ओ अंदर, म बाहर। ठीक इसी प्रकार से नाम जाप करना है। सावधान होकर बैठें, गर्दन को सीधा रखें। ओ ओ निरंतर साधना में स्थित रहें। नाम जाप श्वासों से लगातार करते रहें। इसमें किसी तरह की रुकावट ना पैदा होने दें। शरीर को स्थिर रखें, शरीर को ना हिलने दें। एकाग्रचित मन साधना करेगा और स्थिर शरीर और साधना की गहराइयों को प्राप्त करेगा। गहरी लंबी सांसें भरते रहें। कुछ मिनट ओम का उच्चारण आवश्यक है, क्योंकि ओम से ही सृष्टि का सर्जन हो रहा है, निर्वाह हो रहा है और अंत भी होगा, हुआ भी होगा। ओम महामंत्र अति सूक्ष्म, समस्त ब्रह्मांड ग्रह ओम के अधीन है। समस्त सृष्टि ओम के द्वारा रची जा रही है। समस्त नियम ओम के द्वारा ही पालन हो रहे हैं। कुछ मिनट या यूं कहिए कि कुछ घंटों के बाद प्रयास करें। ओम का उच्चारण निरंतर एक लेवत तरीके से करें और पुनः बाद श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण भी लेबद्ध तरीके से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सो हम सो हम ओम का उच्चारण आपने किया। कुछ मिनट अवश्य करें। उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम, जो हमें दरबार के संत महापुरुषों से प्राप्त है, उसका आचरण अति आवश्यक है। हमें अध्यात्म पाने के लिए कुछ भी करना होगा। सत्संग में, संत मिलन में शुद्ध भावनाओं को, शुद्ध आचरण को ग्रहण करने के बावजूद भी नाम का जाप अति आवश्यक है। नाम मानो जैसे शरीर के दो पैर, ठीक इसी प्रकार सो हम समस्त आचरण को शुद्ध करते हुए ध्यान की प्रवृत्ति
को फैलने ना दें। गहरी लंबी श्वासों से जाप करना शुरू करें। सो सो हंग। सावधान होकर बैठें। कलयुग नहीं चाहेगा कि आप साधना स्थित हों। कलयुग नहीं चाहेगा कि आप भीतर प्रवेश करें। यदि मन ने आपका साथ दिया और सतगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा आप पर हुई तो आप भीतर अवश्य प्रवेश करेंगे और साधना स्थित हो जाएंगे। बस जो क्रियाएं ध्यान को लेकर आपको बताई गई हैं उस पर विशेष ध्यान दें। जो क्रियाएं किसी भी साधक को समझ नहीं आती वह दास से पर्सनली कॉल कर कर बात कर सकते हैं। शांत चित मन, स्थिर शरीर। सो हम इतिहास सांसों की आवाज आपको केवल अभ्यास किस तरह से करना है बता रहा है। गहरी लंबी सांसें जब हम भरते हैं और हमारी बंद आंखों की पुतलियां स्थिर हो जाती हैं आज्ञा चक्र पर, तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद भीतर केवल गहन अंधकार ही नजर आता है। जहां आप ध्यान कर रहे हैं उस जगह की लाइट को डार्क रखें। डार्क ब्लू या रेड या अन्य कोई कलर जो आपको पसंद हो, या अंधेरा रखें या हल्की रोशनी रखें। आंखों के सामने कोई रोशनी ना हो, ना कोई बल्ब, ना कोई लाइट जले। यदि कोई साधक आंखों पर पट्टी बांधकर भी साधना करता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमें केवल बाहरी रोशनी को आंखों के जरिए भीतर प्रवेश करने से रोकना है। यदि हम बाहर की किसी भी रोशनी को आंखों से ना देखें, बाहर की किसी स्वर को कानों से ना सुने, तो हम बहुत जल्दी साधना स्थित हो सकते हैं। ध्यान की गहराइयों तक जा सकते हैं। यह सदगुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए प्रार्थना जारी रखें। निरंतर अभ्यास के लिए सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना अति आवश्यक है। प्रिय साधकों, ध्यान में किसको पहुंचना है? मन को। और भीतर के दर्शन किसने करने हैं? मन को। सुख और दुख किसे महसूस होता है? मन को। तो सुख और दुख का भोगी कौन हुआ? मन। तो ध्यान में कौन जाएगा? मन। आराम कौन फरमा रहा है? यानी मन द्वारा जब शरीर आराम करता है तो मन की इच्छा उसमें शामिल होती है। यदि मन की इच्छा ना हो तो शरीर कदापि आराम नहीं कर सकता। इसलिए मन का ध्यान में लगना
अति आवश्यक है, क्योंकि मन ही सुख दुख का कारण है। मन ही स्वर्ग और नरक भोगेगा और मन ही सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लगेगा। यह हमारे समस्त आचरण के ऊपर निर्भर करता है कि हम मन को किस दिशा में लेकर जाएं। इसलिए नियमित जीवन में शुद्ध आचरण का अनुसरण करते रहें। यह अति आवश्यक है। अपने आप को दैनिक दिनचर्या में शांत रखें। समस्त कार्य करते हुए भी सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान अवश्य बनाए रखें। किसी भी कार्य को पूर्ण करना हो और यदि समय, भाग्य या यूं कहें कि कुछ भी आपका साथ नहीं दे रहा हो, तो सतगुरुदेव भगवान को याद करें, उनको आंख बंद कर कर पुकारें, भीतर चले जाएं, उनसे आज्ञा लें तो अगला कार्य करें। सफलता अवश्य मिलती है। समस्त कार्य मन द्वारा होंगे तो आवाज श्री चरणों तक अवश्य पहुंचेगी। इसलिए मन का अति विशेष महत्व है। मन है तो आप समस्त कार्य करेंगे और मन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मन को श्री चरणों में अर्पण कर दें, क्योंकि यही सारी फसाद की जड़ है। इसलिए श्री चरणों में मन को पहुंचा के निश्चिंत होकर बैठ जाएं। सावधान होकर बैठें। सो शुद्ध आचरण, मन द्वारा नाम सिमरण। सो गहरी लंबी सांसें। आज्ञा चक्र से जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार नजर आता है। कारण केवल इतना है कि भीतर शुद्धता नहीं है, इसलिए अंधकार है। और शुद्धता कैसे होगी? जब हम निरंतर मन द्वारा नाम जाप करेंगे और जो जाप मन कर रहा है श्वासों से वे कान सुनेंगे तो मन एकाग्रचित हो जाएगा, अपने लक्ष्य को पहचान लेगा और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि अंधकार हमारे विकारों का है। नाम की शक्ति उन समस्त विकारों को हमारे भीतर से दूर करती है। इसलिए प्रिय साधकों, जब ये दास अपना मुख शांत कर ले तो आप निरंतर अभ्यास में रहें, निरंतर इन क्रियाओं को अपनाते रहें।
अंधकार के बाद प्रकाश की कई किरणें नजर आती हैं जो हमारे चक्रों से जुड़ी हैं। चक्र जागृत होते ही समस्त भीतर की किरणें नजर आने लगेंगी जो रोशनी पैदा करती हैं। सुरती यानी मन उनके पीछे चल पड़ता है नाम जाप करता हुआ। समस्त ब्रह्मांड की रचना जो बाहर खुली आंखों से हम देख रहे हैं यह भीतर ही है और इसका नजारा हमें भीतर प्रवेश करने के बाद नजर आता है। रोशनी की किरणें जब आप मन से इनके पीछे लगते हैं और इनका अनुसरण करते हैं और इनके द्वारा जो दिशा निर्देश भीतर के लिए प्राप्त हो रहा है शुद्ध आचरण रखते हुए साधना स्थित हो जाते हैं। शांत, बहुत सारी आध्यात्मिक क्रियाएं जो आपको साधना स्थित रहने के लिए और भीतर प्रवेश करने के लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बताई गई हैं। उसमें से एक है मानसिक चिंतन। जो शुरुआती दौर में हमने किया है, जो साधक नए हैं वह मानसिक चिंतन की ओर चले जाएं। मानसिक चिंतन कैसे करना है, कैसे होता है, उसकी विधि क्या है, यह सब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री नंगली वाले के प्यारे YouTube चैनल में जाकर जब हम प्लेलिस्ट खोलेंगे उसमें मानसिक चिंतन का एक कॉलम है। जब आप उसे दबाएंगे तो वहां मानसिक चिंतन की समस्त क्लासें आपके सामने होंगी और आप एक एक कर कर मानसिक चिंतन की क्लास अटेंड करें और अभ्यास निरंतर जारी रखें। रोशनी की किरणें जब नजर आने लगती हैं सुरती भीतर ही भीतर प्रवेश करने लगती है। ये भीतर की गहराइयां इतनी हैं कि कई कई साल तक भी हम यात्रा पूर्ण नहीं कर पाते, और जब उसकी कृपा होती है तो समस्त ब्रह्मांड भीतर नजर आता है मन द्वारा। आगे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मौज है। ये दास तो केवल आपको अनुभव बता सकता है कि रोशनी के बाद अत्यंत गहराइयों में सुरती उतर जाती है। सुरती मतलब मन उतर जाता है। मन को आध्यात्मिक भाषा में, ध्यान की भाषा में सुरती ही बोलते हैं। जब ये सुरती भीतर प्रवेश कर जाती है समस्त अंधकार दूर हो जाता है। हम बाहरी आंखों से भीतर नहीं देख सकते, परंतु भीतर की बंद आंखों से हम भीतर प्रवेश कर सकते हैं। सावधान, शांत, सांसों से लगातार सिमरण जारी रखें। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है, आपकी सेवा में है, और अब वाणी को विश्राम देने का समय है और आपका अभ्यास करने का। आप निरंतर अभ्यासरत रहें।
जो विधियां बताई गई हैं, चाहे मानसिक चिंतन हो, ओम के उच्चारण का हो, सोहंग श्वासों से जपना हो, मुख से जपना हो, किसी भी विधि से जपना हो, गिद्वास द्वारा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बताया जा चुका है। सावधान होकर बैठ जाएं। गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा रखें, रीढ़ को बेंड ना होने दें। रीढ़ और गर्दन का विशेष ध्यान रखें। जब तक हम साधना स्थित नहीं होते, हमारा शरीर हमें महसूस होता रहता है। उसके बाद जब हम भीतर प्रवेश कर जाते हैं तो शरीर बिल्कुल हल्का, एक हवा भरे हुए गुब्बारे की तरह महसूस होने लगता है और सुरती अत्यंत आनंद महसूस करती है, क्योंकि सुरती ने ऐसे नजारे कभी नहीं देखे जो अब ध्यान में प्रवेश के बाद देख रही है। यानी समस्त ब्रह्मांड की रचना आपके सन्मुख है और आप नाम का उच्चारण कर रहे हैं।